विधानसभा सीट है, ये सीट है भाजपा की। उनसे मिलना बहुत मुश्किल हो गया, उनसे मिलने से लोग डरने लगे थे। तो इस बार जो है किसी प्रकार की कोई लहर नहीं है, तो भारी टक्कर का माहौल है। 20 नहीं 21 थे विकास उपाध्याय के सामने। उनका यूएसपी है मिलना जुलना, कार्यक्रमों में जाना। एक चीज होती है कैंडिडेट का फेस, और दूसरी चीज जो होती है वो होती है उनकी पार्टी का आधार। विधानसभा चुनाव में ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में विधानसभा वार समीक्षा कार्यक्रम किसमें कितना है दम में रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा वरिष्ठ पत्रकारों के द्वारा। नमस्कार। पूर्व टाइम के द्वारा की जा रही चुनावी समीक्षा में किसमें कितना है दम में आपका स्वागत है। आज हम रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के बारे में पूर्व टाइम के प्रधान संपादक मधुर चितलानी जी से चर्चा करेंगे और यह भी जानेंगे कि दोनों उम्मीदवारों की जनता में उनकी क्या राय है। सर नमस्कार। सर, जैसे कि राजेश मुनाथ और विकास उपाध्याय तीसरी बार आमने सामने हैं सर, तो उनकी क्या खूबियां हैं और क्या कमियां हैं। देखिए, राजेश मुनाथ और विकास उपाध्याय अब तीसरी बार आमने सामने हैं, तो ये बोल सकते हैं कि परंपरागत प्रतिद्वंदी हैं। सन 2008 में राजेश मुनाथ ने संतोष अग्रवाल को हराया था कांग्रेस के, और उस समय उनका जो परसेंटेज वोट था वो लगभग 53% था, और करीब 15,000 वोट से उन्होंने विजय हासिल की थी। संतोष अग्रवाल भी जो थे यहाँ के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और पुराने कांग्रेसी थे। 2013 में राजेश मुनाथ ने उस समय अपेक्षाकृत नए विकास उपाध्याय को हराया, लगभग 6,000 वोटों से हराया। उस समय भी उनका परसेंटेज जो था 50% था, विकास उपाध्याय को 44% मिले वोट। लेकिन 2018 में विकास उपाध्याय ने राजेश मुनाथ को हराया, और विकास उपाध्याय के वोटिंग का परसेंटेज था वो उस समय लगभग 50% के करीब पहुंच गया था। वैसे देखा जाए परंपरागत ढंग से ये जो विधानसभा सीट है, ये सीट है भाजपा की, पर पिछली बार एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता पक्ष की विरोध की लहर थी, और दूसरा जो था वो विकास उपाध्याय बहुत विनम्र थे। वो चुनाव हारने के बाद लगातार जनता के सामने जाते, उनका चेहरा सौम्य था। और जो राजेश मुनाथ थे वो लगातार 15 साल मंत्री रहने के कारण ऐसा जनता कहती है कि वो अहंकार से लबरेज हो गए, उनसे मिलना बहुत मुश्किल हो गया, उनसे मिलने से लोग डरने लगे थे। तो परिस्थिति इस प्रकार की बनी कि हर जो चीज़ थी वो विकास उपाध्याय के पक्ष में जाती रही और वो चुनाव जीत गए थे। अब बात करें हम इस बार की, जैसा आपने मेरे से पूछा कि इस बार क्या है, तो इस बार जो है किसी प्रकार की कोई लहर नहीं है, तो भारी टक्कर का माहौल है। सर, जैसे कि जनता ने राजेश मुनाथ जी का कार्यकाल देख लिया और विकास उपाध्याय का भी कार्यकाल देख लिया, तो इन दोनों में क्या फ़र्क नज़र आता है, कुछ बता सकते हैं हमारे चैनल को। देखिए, विकास उपाध्याय का जो कार्यकाल था, अंतिम 5 साल जो बोला जाए 2013 से 2018 तक, वो रायपुर पश्चिम के लिए काम के मामले में स्वर्णिम कार्यकाल था। राजेश मुनाथ ने खड़े होकर के खुद यहाँ पर शानदार ऑडिटोरियम बनाया, सड़कें, नाली, बिजली की व्यवस्था,
अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज के काम, ये सब राजेश मुणत के समय चालू हुए। पानी की टंकी का जो प्रपोज़ल था वो भी राजेश मुणत के समय हुए, और कंप्लीट नहीं हुए कुछ काम, वो काम कंप्लीट हुए विकास उपाध्याय के कार्यकाल में, और उसका क्रेडिट विकास उपाध्याय लेते हैं। लेकिन कहा जाए तो काम के मामले में राजेश मुणत 20 नहीं 21 थे विकास उपाध्याय के सामने, तो वो एक बात विकास उपाध्याय के विरोध में जाती है, राजेश मुणत के पक्ष में जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि 2 साल कोरोना काल था, तो विकास उपाध्याय को अपनी क्षमता दिखाने का क्षमता और काम दिखाने का समय कम मिला। पर विकास उपाध्याय जो है उनका यूएसपी है मिलना जुलना, कार्यक्रमों में जाना, ये उनकी खासियत है जो कि राजेश मुणत में कम थी। काम के हिसाब से विकास उपाध्याय ने सचमुच यहाँ की जनता के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं किए। विकास उपाध्याय जो थे कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के करीबी रहे। कांग्रेस की सरकार होते हुए भी यहाँ पर एक भी बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने नहीं लाया। केंद्रीय नेतृत्व के साथ वो विभिन्न चुनाव में, जैसे असम के चुनाव में, हिमाचल के चुनाव में, गुजरात के कुछ चुनाव में, कर्नाटक के चुनाव में जाना, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ जाना, ये सब चीज़ें उन्होंने की, जिसके कारण से वो लाइमलाइट में रहे, फेमस नेता रहे। लेकिन आम जनता के छोटे छोटे जो काम हैं उसको नहीं करवा पाए। तो इस पर्टिकुलर मामले में मैं राजेश मुणत को ज़्यादा नंबर दूंगा और विकास उपाध्याय को कम नंबर दूंगा। सर, आज की परिस्थिति में वोटरों की रुझान किस तरह जा सकता है, वो कुछ बता सकते हैं हमको? देखिए, चुनाव के बारे में, रुझान के बारे में विभिन्न लोगों के, इवन एक्सपर्ट लोगों के अलग अलग ओपिनियन होती है, और वो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता लगता है कि किस तरह का एनालिसिस जो सही था। हम यहाँ पर देखें तो ओबीसी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, 25% से ज़्यादा वोटर ओबीसी हैं। जो शेड्यूल कास्ट हैं वो 12.5% है, और एसटी हैं वो 4.5% है। ओबीसी जो हैं उनमें भी 2 तरह के साहू कुर्मी और दूसरे बहुत सारे आते हैं। तो कुर्मी जो है परंपरागत वोट हैं कांग्रेस के, साहू परंपरागत वोट हैं भाजपा के। तो साहू बाहुल्य क्षेत्र है, तो एक एडवांटेज जो मिलता है राजेश मुणत को वो साहू बाहुल्य क्षेत्र होने का। दूसरा एडवांटेज मिलता है राजेश मुणत को कि जो 5 साल में जनता और ज़्यादा काम की आशाएं कर रही थी वो मोह भंग हो गया। लेकिन इसके बावजूद जब हम चुनाव प्रचार में जाते हैं तो ये दिखाई देता है कि विकास उपाध्याय जो है जिस विनम्रता पूर्वक, जिस आत्मीयता से लोगों से मिलते हैं, जिस प्रकार से लोगों को प्रभावित करते हैं, वो राजेश मुणत नहीं करवा पा रहे हैं। तो इस कारण से टक्कर इस बार बराबरी की है, और चूंकि कोई भी किसी भी प्रकार का अंडर करंट नहीं है, कोई लहर नहीं है, तो इस कारण से ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर टक्कर बराबरी की है। यदि काम को देखते हुए आम जनता वोट देती है तो निश्चित तौर पर राजेश मुणत विजयी होंगे, और यदि व्यवहार कुशलता और क्षेत्र के विधायक की मिलनसारिता और असेसिबिलिटी, यानी विधायक से कभी भी मिला जा सकता है, उस हिसाब से जनता वोट देती है, तो विकास उपाध्याय को वोट अच्छे मिलने की संभावना है। पर इस वक्त ऐसा कहा जा सकता है कि टक्कर एकदम बराबरी की है। रायपुर में, दुर्ग में जैसे बहुत सारी सीटों में एक तरफा चुनाव दिखाई देते हैं, एक तरफा कैंडिडेट दिखाई देते हैं। तो जो वोट दिए जाते हैं वो 2 चीज़ों के ऊपर दिए जाते हैं। एक चीज़ होती है कैंडिडेट का फेस,
और दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है उनकी पार्टी का आधार। तो बीजेपी का आधार कांग्रेस से कहीं ज़्यादा मजबूत है, लेकिन जो विकास उपाध्याय हैं उनका चेहरा राजेश मूणत से बेहतर है। तो इस विधानसभा चुनाव में ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। 2-4 दिनों के बाद और स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ये थे हमारे पूरब टाइम के प्रधान संपादक मधु चितलांगे जी, जिन्होंने चुनावी समीक्षा को लेकर अपने पूरब टाइम को अपने विचार बताए। आगे भी अन्य विधानसभा क्षेत्र को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।